Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ अशुभ मुहूर्त, पारण का समय, विधि, तुलसी दल कब तोड़ें, तुलसी में जल दें या नहीं, और साथ ही जानेंगे इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रत्येक माह में दो एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने पर सभी पापों का नाश और मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार 2024 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ अशुभ मुहूर्त, पारण का समय, विधि, तुलसी दल कब तोड़ें, तुलसी में जल दें या नहीं, और कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल की शाम 5:32 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल की रात 8:05 पर। दोस्तों, पारण व्रत तोड़ने का समय होगा 20 अप्रैल की सुबह 5:50 से सुबह 8:26। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय होगा 20 अप्रैल की रात 10:41। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:51। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 7:58 से सुबह 9:46, और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से सुबह 5:17। आइए जान लेते हैं इस दिन के अशुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, राहु काल सुबह 10:51 से दोपहर 12:25 तक, और यमगंड काल शाम 3:35 से शाम 5:10 तक रहेगा। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प करें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप व प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुन लें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें, और पारण काल में ही व्रत का पारण करें। आइए जान लेते हैं इस दिन तुलसी में जल दें या नहीं। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि और रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए इन दोनों ही तिथियों में तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित होता है। दोस्तों, मान्यता है कि यदि आप इन तिथियों में तुलसी में जल देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल देने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां दैवीय मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल निषेध तिथि या वार को छोड़कर ही तोड़नी चाहिए। गलत समय में तोड़ी गई तुलसी या बिना किसी काम के लिए तोड़े गए तुलसी की पत्तियां अशुभ फल देती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में एकादशी पर विष्णु जी को चढ़ाने के लिए तुलसी पत्र एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं कामदा एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार भोगीपुर नामक नागों का एक राज्य था, जहां अप्सराएं गंधर्व रहते थे। इन्हीं में एक ललिता नाम की सुंदर अप्सरा थी। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। दोस्तों, ललित नाग दरबार में गायक और नर्तक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम के एक नाग देवता मौजूद थे,
जो ललित के गाने का आनंद ले रहे थे। दोस्तों ललित गाने में लीन था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उससे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। दोस्तों पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़ाने के लिए चिंता करने लगी। दोस्तों तब उसे एक मुनि ने कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से ललित श्राप मुक्त हुआ। जय श्री हरि। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।